श्री नरसिंह पुराण में 63वें अध्याय में अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार। शस्त्रानिक बोले, ब्राह्मण, इस समय आपने देव देवेश्वर भगवान विष्णु के पूजन की ये उत्तम वैदिक विधि बताई, ये बिल्कुल ठीक है, परंतु ब्राह्मण, इस विधि से तो केवल वेदज्ञ पुरुष ही मधुसूदन की पूजा कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। इसलिए आप ऐसी कोई विधि बताइए जो सबके लिए उपयोगी हो। तो श्री मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य को चाहिए कि वह अष्टाक्षर मंत्र से निरामय देवेश्वर भगवान नरसिंह का गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा प्रतिदिन पूजन करे। राजन, ये अष्टाक्षर मंत्र समस्त पापों को हर लेने वाला, समस्त यज्ञों के फल का देने वाला, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाला एवं परम शुभ है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय। इसी मंत्र से गंध आदि समस्त सामग्रियों को अर्पित करें। इस मंत्र से पूजा करने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के लिए अन्य बहुत से मंत्रों और व्रतों की क्या आवश्यकता है? केवल ओम नमो नारायणाय ये मंत्र ही समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर के एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। नरेश्वर, शांत भाव से भगवान विष्णु का पूजन करना ही सब तीर्थों और यज्ञों का फल है तथा संपूर्ण तीर्थों से बढ़कर तीर्थ है। अतः नरेश्वर, तुम प्रतिमा आदि में विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन करो और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। नृप श्रेष्ठ, यों करने से भक्त पुरुष उस तेजों में वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं जिसकी मुमुक्षु लोग सदा अभिलाषा किया करते हैं। पूर्व काल में इंद्र धर्म के विपरीत आचरण करके त्रिनविंदु मुनि के शाप से स्त्री योनि को प्राप्त हो गए थे, परंतु इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से वे पुनः उन योनि से मुक्त हो गए। शस्त्रानिक बोले, भूमि देव, देवराज इंद्र को जो पाप एवं शाप से छुटकारा मिला, उस प्रसंग का वर्णन कीजिए। उन्होंने कौन सा अधर्म किया था और किस कारण स्त्री योनि को प्राप्त हुए, ये सब भी बताइए। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, ये उपाख्यान बहुत बड़ा तथा कुतूहल से भरा हुआ है। जो लोग इसे सुनते और पढ़ते हैं, उनके हृदय में ये आख्यान विष्णु भक्ति उत्पन्न करता है। पूर्व काल की बात है, एक समय देवलोक का राज्य भोगते हुए इंद्र के लिए उनका वह राज्य ही बाह्य वस्तुओं में वैराग्य का कारण बन गया। उस समय इंद्र का स्वभाव राज्य कार्यों और भोगों के प्रति विषम वैराग्यपूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये निश्चित है कि विरक्त हृदय वाले पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। राज्य का सार है विषयों का भोग तथा भोग के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता। यही सोच करके मुनिगण सदा ही मोक्ष अधिकार के विषय में ही विचार करते हैं। लोगों की सदा भोग के लिए ही तप में प्रवृत्ति हुआ करती है और भोग के अंत में तप नष्ट हो जाता है। परंतु जो लोग मैत्री आदि के द्वारा विषय संपर्क से विमुख हो गए हैं, उन मोक्ष भागी पुरुषों को न तप की आवश्यकता होती है न योग की। इन सब बातों का विचार करके देवराज इंद्र शुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से युक्त विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर चले आए। उस समय उनके मन में एकमात्र मोक्ष की कामना रह गई थी। कैलाश पर रहते समय इंद्र एक दिन घूमते हुए मानसरोवर के तट पर आए। वहां उन्होंने पार्थिव जी के युगल चरणार विंदों का पूजन करती हुई यक्षराज कुबेर की प्राण वल्लभा चित्रसेना को देखा, जो कामदेव के महान रथ की ध्वजा सी जान पड़ती थी। उत्तम जामुनंद नामक स्वर्ण के समान उसके अंगों की दिव्य कांति थी। आंखें बड़ी बड़ी और मनोहर थी, जो कान के पास तक पहुंच गई थी। महीन साड़ी के भीतर से उसके मनोहर अंग इस प्रकार झलक रहे थे, मानो कुहासे से भीतर से चंद्रलेखा दृष्टि गोचर रही हो।
अपने 1000 नेत्रों से उस देवी को इच्छा अनुसार निहारते ही इंद्र का हृदय मोहित हो गया। उस समय वह दूर के रास्ते पर स्थित अपने आश्रम पर नहीं गए और संपूर्ण मनोरथों को मन में लिए देवराज इंद्र विषय अभिलाषी होकर खड़े हो गए। वे सोचने लगे, पहले तो उत्तम कुल में जन्म पा जाना ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद सर्वांग सौंदर्य और उस पर भी धन तो सरता ही दुर्लभ है। इन सब के बाद धन अधिक कुबेर होना तो पुण्य से ही संभव है। मैंने इन सब से बड़े स्वर्ग के अधिपत्य को प्राप्त किया है, फिर भी मेरे भाग्य में भोग भोगना नहीं पता है। मेरे चित्त में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि मैं स्वर्ग का सुख भोग छोड़ करके यहाँ मुक्ति की इच्छा से आ पड़ा हूँ। मोक्ष सुख तो इस राज्य भोग द्वारा मोह लिया जा सकता है, परंतु क्या मोक्ष भी राज्य प्राप्ति का कारण हो सकता है? भला अपने द्वार पर पके अन्न से युक्त खेत को छोड़ करके कोई जंगल में खेती करने क्यों जाएगा? जो संसारिक दुख से मारे मारे फिरते हैं और कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते, वे ही अकर्मण्य, भाग्यहीन एवं मूढ़ मोक्ष मार्ग की इच्छा करते हैं। इन सब बातों पर बारंबार विचार करके देवेश्वर के चक्रवर्ती सम्राट बुद्धिमान वीरवार इंद्र कुबेर पत्नी चित्रसेना के रूप पर मोहित हो गए। समस्त मानसिक वेदनाओं से व्याकुल होके धैर्य खोकर के वे कामदेव का स्मरण करने लगे। इंद्र के स्मरण करने पर अत्यंत कामनाओं से व्याप्त चित्तवृत्ति वाला कामदेव बहुत धीरे धीरे डरता हुआ वहां पे आया, क्योंकि वही पूर्व काल में शंकर जी ने उनके शीर को जला के भस्म कर दिया था। क्यों ना हो, प्राण संकट के स्थान पर धीरता पूर्वक और निर्भय होकर कौन जा सकता है? कामदेव ने आके कहा, नाथ, मुझसे जो कार्य लेना हो आज्ञात कीजिए, बताइए तो सही, इस समय कौन आपका शत्रु बना हुआ है? शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए, मैं अभी उसे आपत्ति में डालता हूँ। उस समय कामदेव के उस मनो अभिराम वचन को सुनकर के मन ही मन उस पर विचार करके इंद्र बहुत संतुष्ट हुए। अपने मनोरथ को सहसा सिद्ध होते जान के वीरवार इंद्र ने हंसकर कहा, कामदेव, अनंग बन जाने पर भी तुमने जब शंकर जी को भी आधे शरीर का बना दिया, तब संसार में दूसरा कौन तुम्हारे उस शर आघात को सह सकता है? अनंग, जो गिरी जा पूजन में एकाग्रचित होने पर भी मेरे मन को निश्चय ही मोह लेती है, उस विशाल नैनों वाली सुंदरी को तुम एकमात्र मेरे अंग संग की सरस भावना से युक्त कर दो। अपने कार्य को अधिक महत्व देने वाले सुरराज इंद्र के योग कहने पर उत्तम बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपने पुष्प में धनुष पर बाण रख के मोहन मंत्र का स्मरण किया। तब कामदेव द्वारा पुष्प बाण से मोहित की हुई वह बाला अपने संपूर्ण अंग में मद के उद्रेक से विहल हो गई और पूजा छोड़कर इंद्र की ओर देख करके मुस्काने लगी। भला कामदेव के धनुष की टंकार कौन सह सकता है? इंद्र उसको अपनी ओर निहारते देख करके ये वचन बोले, चंचल नेत्रों वाली बाले, तुम कौन हो जो पुरुषों के मन को इस प्रकार मोह लेती हो? बताओ ना, तुम किस पुण्य आत्मा की पत्नी हो? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर उसके अंग मद से विहल हो उठे, शीर में रोमांच, स्वेद और कंप होने लगा। वे काम बाण से व्याकुल होकर गदगद कंठ से धीरे धीरे इस प्रकार बोली, नाथ, मैं धनदीप कुबेर की पत्नी एक यक्ष कन्या हूँ। पार्थी जी के चरणों की पूजा करने के लिए यहाँ आई थी। आप अपना कार्य बताइए, आप कौन हैं जो साक्षात कामदेव के समान रूप धारण किए यहाँ खड़े हैं? तो इंद्र बोले, प्रिय, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तुम मेरे पास आओ और मुझे अपनाओ तथा चिरकाल तक मेरे अंग संग के लिए शीघ्र ही उत्सुकता धारण करो। देखो, तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन और स्वर्ग का विशाल राज्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इंद्र ने मधुर वाणी में जब इस प्रकार कहा, तब उसका सुंदर शीर काम वेदना से पीड़ित होने लगा और वह फहराती हुई पताकाओं से शोभित विमान पर आरूढ़ हो देवराज के कंठ से लग गई।
तब स्वर्ग के राजा इंद्र शीघ्र ही उसके साथ मंदराचल की उन कंदराओं में चले गए, जहां का मार्ग देवता और असुर दोनों के ही दृष्टि में नहीं आया था, और जब विचित्र रत्नों की प्रभा से प्रकाशित थी। आश्चर्य है कि देवताओं के राज्य के प्रति आदर न रखते हुए भी वे उदार प्रकृति इंद्र उस सुंदरी यक्ष बाला के साथ वहां रमन करने लगे, तथा काम के वशीभूत होके परम चतुर इंद्र ने अपने हाथों चित्र सेना के लिए शीघ्रतापूर्वक छोटी सी पुष्प शैया तैयार की। देवराज इंद्र चित्रसेना के समागम से कृतार्थ का अनुभव करने लगे। स्नेह रस से अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाला वे पर स्त्री के आलिंगन और संग का सुख उन्हें मोक्ष से भी बढ़कर जान पड़ा। इधर इंद्र जब चित्रसेना को लेकर के मंदराचल पर चले आए, तब उनकी संगनी स्त्रियां उसे साथ लिए बिना ही यक्षराज कुबेर के समीप वेगपूर्वक आई। वे दुस्साहस से अनभिज्ञ थी, अतः घबराहट के कारण उनके सारे शरीर में व्यथा हो रही थी। वे गद कंठ से बोली, यक्षपते, निश्चय ही आप हमारी ये बात सुने। आपकी भार्या चित्रसेना को किसी अज्ञात पुरुष ने पकड़कर विमान पर बिठा लिया और चारों ओर सशंक दृष्टि से देखता हुआ वह चोर बड़े वेग से कहीं चला गया है। विष के समान दुस्सह प्रतीत होने वाली इस बात को सुनने से धन अधिप कुबेर का मुंह काला पड़ गया। वे अग्नि से जले हुए वृक्ष के समान हो गए। उस समय उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय चित्रसेना की सहचरी श्रेष्ठ यक्ष कन्याओं से ये समाचार जानकर कुबेर का मंत्री कंठकुब्ज भी अपने स्वामी का मोह दूर करने के विचार से वहां आया। उसका आगमन सुन के राज कुबेर ने आंखें खोलकर उनकी ओर देखा और लंबी सांस खींचते हुए अपने चित्त को यथासंभव शीघ्र संभाल करके वे दीन भाव से बोले। उस समय उनका शीर अत्यंत कंपित हो रहा था। वे कहने लगे, वही यौवन सफल है जिससे युवती का मनोरंजन हो सके। धन भी वही सार्थक है जो आत्मीय जनों के उपभोग में आ सके। जीवन में सफल है जिससे सद्धर्म किया जाए, और प्रभुत्व वही सार्थक है जिसमें युद्ध और कला के मूल नष्ट हो गए हों। इस समय मेरे इस विपुल धन को, गोहकों के इस विशाल राज्य को और मेरे इस जीवन को भी धिक्कार है। अभी तक मेरे इस अपमान को कोई नहीं जानता, अतः इसी समय अग्नि में जल मरूंगा। पीछे यदि इस समाचार को लोग जान भी लें तो क्या, मृत पुरुषों का क्या अपमान होगा। हाँ, मैं मानसरोवर के तट पर गिरजा पूजन के लिए गई थी, यहाँ निकट ही था और जीवित भी रहा, तो भी किसी ने उसे हर लिया। हम नहीं जानते वह कौन है। मैं समझता हूं अवश्य उस दुष्ट को मृत्यु का भय नहीं है। स्वामी की ये बात सुनकर के उनका मोह दूर करने के लिए कुबेर के उस मंत्री कंठकुब्ज ने ये वचन कहा, नाथ सुनिए, स्त्री के वियोग में शीर त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी की एकमात्र पत्नी सीता को भी निशाचर रावण ने हर लिया था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने प्राण नहीं त्यागा। आपके यहाँ तो अनेक स्त्रियां हैं, फिर आप मन में ये कैसा विषाद ला रहे हैं। यक्षराज, शोक त्याग करके प्रकरण में मन लगाइए, धैर्य धारण कीजिए। साधु पुरुष बहुत बातें नहीं बनाते और न बैठकर रोते ही हैं। वे दूसरों के द्वारा प्रोक्ष में किए हुए अपने अपमान को उस समय चुपचाप सह लेते हैं। वित्तपते महापुरुष समय आने पर महान कार्य कर दिखाते हैं। आपके तो अनेक सहायक हैं, आप क्यों कातर हो रहे हैं। इस समय तो आपके छोटे भाई विभीषण स्वयं ही आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कुबेर बोले, विभीषण तो मेरे विपक्षी ही बने हुए हैं। वे अब भी मेरे साथ कौटुंबिक विरोध का त्याग नहीं करते। ये निश्चित बात है कि दुर्जन पुरुष उपकार करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। वे इंद्र के वज्र के सदृश कठोर होते हैं। सगोत्र का मन उपकारों से, गुणों से अथवा मैत्री से भी प्राय प्रसन्न नहीं होता। ये सुनकर कंठकुब्ज ने कहा, धन अधिनाथ, आपने ठीक कहा है। विरोध होने पर सगोत्र पुरुष अवश्य परस्पर
घात प्रतिघात करते हैं, लेकिन लोक में उनका प्रभाव नहीं देखा जाता, क्योंकि कुटुंबी जन दूसरे के द्वारा किए हुए अपने बंधु जन के अपमान को नहीं सह सकते। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से तप्त हुआ जल अपने भीतर की तृणों को नहीं जलाता, उसी प्रकार दूसरों से अपमानित कुटुंबी जन अपने पार्श्ववर्ती बंधुओं को नहीं सताते। इसलिए धनदीप, आप बहुत शीघ्र विभीषण के पास चलिए। जो लोग अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग करते हैं, उन्हें भाई बंधुओं के साथ क्या विरोध हो सकता है। अपने मंत्री कंठकोप के इस प्रकार कहने पर कुबेर मन ही मन उस पर विचार करते हुए शीघ्र ही विभीषण के पास गए। लंकापति विभीषण ने जब अपने ज्येष्ठ भ्राता का आगमन सुना, तब उन्होंने बड़ी विनय के साथ उनकी आगवानी की। राजन, फिर विभीषण ने अपने भाई को जब दीन दशा में देखा, तब उन्होंने मन ही मन दुखी होकर के उनसे ये महत्वपूर्ण बात कही। विभीषण बोला, यक्षराज, आप दीन क्यों हो रहे हैं? आपके मन में क्या कष्ट है? इस समय आप उस कष्ट को मुझे बताइए, मैं निश्चय ही उसका मार्जन करूंगा। तब कुबेर ने एकांत में जाकर विभीषण से अपनी मनोवेदना बतला दी। कुबेर बोले, भाई, कुछ दिनों से मैं अपनी मनोरमा भार्या चित्रसेना को नहीं देख रहा हूं। ना जाने उसे किसी ने पकड़ लिया, या वह स्वयं किसी के साथ चली गई, अथवा किसी शत्रु ने उसे मार डाला। बंधो, मुझे अपनी स्त्री के वियोग का महान कष्ट हो रहा है। यदि वह प्राण वल्लभा ना मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो विभीषण बोले, प्रभु, आपकी भार्या जहां कहीं भी होगी मैं उसे ला दूंगा। नाथ, इस समय संसार में किसी की समर्थ है जो हमारा तृण भी चुरा सके। ये कहकर विभीषण ने नाना प्रकार की माया के ज्ञान में बड़ी चढ़ी नाड़ी झंघा नाम के निशाचरी से बहुत कुछ कहा और बताया। कुबेर की जो चित्रसेना नाम की पत्नी है, वे एक दिन जब मानसरोवर के तट पर थी, तभी वहां से किसी ने उसे हर लिया। तुम इंद्र आदि लोकपालों के भवनों में देख करके उसका पता लगाओ। भोग, तब वह निशाचरी माया में शीत धारण करके इंद्र आदि देवताओं के भवनों में खोज करने के लिए शीघ्र ही स्वर्गलोक में गई। उस निशाचरी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया था, जिसकी एक ही दृष्टि पड़ने से पत्थर भी मोहित हो सकता था। अवश्य उस समय वैसा मोहन रूप चराचर जगत में कहीं नहीं था। भूपते, इसी समय देवराज इंद्र भी चित्रसेना के भेजने से उतावली के साथ नंदन वन के दिव्य पुष्प लेने के लिए मंदराचल से स्वर्गलोक में आए थे। वहां अपने स्थान पर आई ही उस अत्यंत रूपवती श्रमणी को जो मधुर गान गा रही थी, देख के देवराज भी उसके वशीभूत हो गए। तब देवेंद्र ने उसे जैसे भी हो अपने अंतःपुर में बुला लाने के लिए देव वैद्य अश्विनी कुमारों को उनके पास भेजा। दोनों अश्विनी कुमार उनके सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे, कृशांगी, आओ देवराज इंद्र के निकट चलो। उन दोनों के द्वारा यो कही जाने पर उस सुंदरी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया। नाड़ी झिंगा बोली, यदि देवराज इंद्र स्वयं ही मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी बात मान सकती हूं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तब अश्विनी कुमारों ने इंद्र के पास जाकर उनका शुभ संदेश कहा। तब इंद्र स्वयं आकर बोले, कृशांगी, आज्ञा दो, मैं इस समय तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? मैं सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया हूं। तुम जो कुछ मांगोगी वह सब दूंगा। कृशांगी ने कहा, नाथ, यदि आप मेरी मांगी हुई वस्तु अवश्य दे देंगे तो निस्संदेह मैं आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्त भार्याओं को मुझे दिखाइए। देखो आपकी कौन सी कोई भी स्त्री मेरे रूप के सदृश है या नहीं। उनके यो कहने पर इंद्र ने पुनः कहा, देवी चलो, मैं तुम्हें अपनी समस्त भार्याओं को दिखाऊंगा। ये कहकर के इंद्र ने उन सभी उसी समय उसे अपना सारा अंतःपुर दिखाया। तब उस सुंदरी ने पुनः कहा, अभी मुझसे कुछ छिपाया गया है। केवल एक युवती को छोड़कर और सब कुछ आपने दिखा दिया। इंद्र ने कहा, वह रमणी मंदराचल पर है। देवता और असुर किसी को भी उसका पता नहीं है। मैं उसे भी तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु ये रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करना।
भोपाल, ये कहकर देवराज इंद्र उनके साथ आकाश मार्ग से मंदराचल की ओर चले। जिस समय वे सूर्य के समान कांतिमान विमान से चले जा रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश में देव ऋषि नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी को देख करके वीरवर इंद्र यद्यपि लज्जित हुए, तथापि उन्हें नमस्कार करके पूछा, महामुनि आप कहाँ जाएंगे? तब मुनिवर नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग अधिपति इंद्र से कहा, देवराज आप सुखी हों, मैं इस समय मानसरोवर पर स्नान करने जा रहा। फिर उन्होंने नाड़ी जंगा को पहचान कर कहा, नाड़ी जंगे, कहो तो महात्मा राक्षसों का कुशल तो है ना? तुम्हारे भाई विष्णु तो सुखपूर्वक है ना? नारद जी की यह बात सुनते ही उसका मुख भय से काला पड़ गया। देवराज इंद्र भी बहुत आश्चर्य में पड़े और मन ही मन कहने लगे, इस दुष्टा ने मुझे छल लिया। नारद जी भी वहां से कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। तब इंद्र भी उस राक्षसी का वध करने के लिए मंदराचल पर, जहां महात्मा त्रिनबिंदु का आश्रम था, आए और वहां थोड़ी देर तक विश्राम करके वे उस नाड़ी जंगा राक्षसी के केश पकड़कर उसे मारना ही चाहते थे। इतने महात्मा त्रिनबिंदु अपने आश्रम से निकलकर वहां आ गए। राजन, इधर इंद्र के द्वारा पकड़ी जाने पर वह राक्षसी भी करुण विलाप करने लगी। हाँ, मैं मारी जा रही हूँ, इसमें कोई भी पुण्यात्मा पुरुष मुझे दीना को नहीं बचा रहा है। उसी समय महातपस्वी त्रिनबिंदु मुनि वहां पर आ पहुंचे और इंद्र के सामने खड़े होकर बोले, हमारे तपोवन में इस महिला को मत मारो, छोड़ दो। भूप, त्रिनबिंदु मुनि योग कह ही रहे थे कि महेंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र से उस राक्षसी को मार ही तो डाला। तब वे मुनिवर इंद्र की ओर बार बार देखते हुए बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे तपोवन में इस युवती का वध किया है, इसलिए तो मेरे शाप से निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। इंद्र बोले, नाथ, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूं और ये स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी, इसलिए मैंने इसका वध किया है। आप इसमें मुझे शाप मत दें। तब मुनि बोले, अवश्य मेरे तपोवन में भी दुष्ट और साधु पुरुष भी रहते हैं, परंतु वे मेरी तपस्या के प्रभाव से परस्पर किसी का वध नहीं करते। तूने मेरे तपोवन की मर्यादा भंग की है, अतः तू शाप के ही योग्य है। भूप, मुनि के योग कहने पर इंद्र निस्संदेह स्त्री योनि को प्राप्त हो गए और प्रकर्म तथा शक्ति खोकर के स्वर्ग को लौट आए। उन्होंने सदा ही लज्जा दुख से खिन्न रहने के कारण देवताओं की सभा में बैठना ही छोड़ दिया। इधर देवता भी इंद्र को स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ देख करके बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात सभी देवता और दीना शुचि इंद्र को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के धाम को गए। जब तक ब्रह्मा जी समाधि से विरत हुए तब तक वे सभी वहीं ठहरे रहे और इंद्र के साथ ही सब देवता ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, सुरराज इंद्र त्रिनबिंदु मुनि के शाप से स्त्री योनि को प्राप्त हो गए हैं। वे मुनि बड़े क्रोधी हैं, किसी प्रकार अनुग्रह नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले, इस समय उन महात्मा त्रिनबिंदु मुनि का कोई अपराध नहीं है। इंद्र स्त्री वध रूपी अपने ही कर्म से स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवताओं, देवराज इंद्र ने भी मद मत होकर के वहां बड़ा ही अन्याय किया है, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना को गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। यही नहीं, उन्होंने त्रिनबिंदु के तपोवन में एक युवती का वध किया है। अतः अपने इस निंद कर्म के परिणाम स्वरूप ही ये इंद्र स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवगण बोले, नाथ, इन्होंने दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर के जो शंकर प्रिय कुबेर का अपमान किया है, उसके लिए हम सब लोग शची के साथ कुबेर को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। विभु, कुबेर की पत्नी चित्रसेना मंदराचल पर गुप्त रूप से रहती है। हम सभी लोग सम्मति करके उसे कुबेर को अर्पित कर देंगे। देवराज इंद्र भी प्रति त्रयोदशी और चतुर्दशी को नंदनवन में शची को साथ लेकर के यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे।
तत्पश्चात शची अपने प्रीतम को कष्ट में डालने वाली चित्रसेना को गुप्त रूप से ले जाकर यक्षराज कुबेर के भवन में छोड़ आई। इसी समय कुबेर का दूत अश्वमेध में ही लंका में पहुंचा और कुबेर से चित्रसेना के लौट आने का समाचार सुनाया। हे धनदीप, आपकी प्रिय पत्नी चित्रसेना शची के साथ घर लौट आई है। वह शची जैसी अनुपम सखी को पाकर के कृतार्थ हो चुकी है। तब कुबेर भी कृतकृत्य होकर अपने घर को लौट आए। इसके बाद देवगण पुनः ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से ये सारा काम तो हो गया, इसमें संदेह नहीं, परंतु अब जैसे पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना और श्री कृष्ण के बिना वज्र की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार इंद्र के बिना अमरावती शोभित नहीं होती। प्रभु, अब इंद्र के लिए कोई जप, क्रिया, तप, दान, ज्ञान और तीर्थ सेवन आदि उपाय बताइए, जिससे स्त्री भाव से इसका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी बोले, उस मुनि के शाप को अन्यथा करने में ना तो मैं समर्थ हूं और ना भगवान शंकर ही। इसके लिए एकमात्र भगवान विष्णु के पूजन को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय भी सफल नहीं दिख पड़ता। बस इंद्र अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और उस मंत्र का जप करते रहें, इससे वे स्त्री भाव से मुक्त हो सकते हैं। इंद्र स्नान करके श्रद्धायुक्त होके आत्म शुद्धि के लिए एकाग्रचित से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करो। देवेंद्र, इस मंत्र का 2 लाख जप हो जाने पर तुम स्त्री योनि से मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर के इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का यथावत पालन किया। तब वे भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री भाव से छुटकारा पा गई। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने भृगु जी की आज्ञा से तुम्हारे समक्ष परम उत्तम भगवान विष्णु के महात्म्य को पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम आलस्य त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करो। जो लोग अखिल जगत के कारण भूत भगवान विष्णु के पराक्रम से संबंध रखने वाली उनकी कथा को सुनते हैं, वे यदि पार स्त्रीगामी रहे हों तो वे पापहीन एवं कल्मश रहित होके निश्चय ही भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवर मार्कंडे जी के द्वारा इस तरह सम्यक प्रकार से उपदिष्ट होकर राजा शस्त्रानिक भगवान नरसिंह की आराधना करके विष्णु के अविनाशी पद को प्राप्त हो गए। भरद्वाज मुनि, इस प्रकार मैंने आपको ये संपूर्ण शस्त्रानिक चरित्र सुनाया। इसके बाद आपसे और क्या कहूँ। जो मानव सब प्रकार से मोक्ष देने वाली इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, वह अत्यंत निर्मल ज्ञान प्राप्त करके उसी के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत शस्त्रानिक चरित्र के अंतर्गत अष्टाक्षर मंत्र की महिमा का कथन नामक 63वां अध्याय पूर्ण हुआ।